हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर इसके पहले के सारे क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3 के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर कर लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब मैंगो का मतलब आम का बगीचा बनाना क्या पॉसिबल है जिसका शेप रेक्टेंगुलर होगा, और जिसमें कंडीशन क्या दिया है कि whose length is twice its breadth, मतलब जो लेंथ है उसके ब्रेथ का दुगना है। अगर पॉसिबल है तो हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है। तो कोई भी पॉसिबल कब होता है, जब इसके मतलब जो इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा, उसका रूट्स अगर रियल होगा तब वो मतलब पॉसिबल होगा, अगर रियल नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो रियल कब होता है, जब इक्वेशन का जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, मतलब डी की वैल्यू होती है। डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा। अगर लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, तो उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो हमको चेक करने के लिए पहले हमको डी निकालना होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ब्रेथ है, ब्रेथ का ट्वाइस है उसका लेंथ। तो पहले ब्रेथ सपोज कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू x मीटर, ये मान लिया गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ब्रेथ का ट्वाइस उसका लेंथ, देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा इसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इस क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस मतलब 2x। ठीक है, और कंडीशन दिया है कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना है, मतलब जो आम का बगीचा है, उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है। उसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, बिकॉज गिवन है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू दिया है 800। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ क्या है 2x और ब्रेथ क्या है x, इक्वल टू 800। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व कर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x² इज इक्वल टू 400। ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन बन गया x² - 400 इज इक्वल टू 0। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक x² माइनस 0 इंटू x प्लस -400, ये सॉरी प्लस है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कम, चूँकि बताना है ना कि क्या ये जो फिगर दिया है, मतलब जो इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है, इस शेप का मतलब इस एरिया के हिसाब से मेरा रेक्टेंगुलर ग्रुप जो बन रहा है वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो हमें पहले चेक करना होगा कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से हमारा इक्वेशन ये बना। तो इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज़ 1, और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 0। चूँकि यहाँ पे x का टर्म नहीं था इसलिए लिखा गया 0 इंटू x। ठीक है, और c क्या होता है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म दैट इज -400। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए अब यहाँ पे हमें निकालना होगा, इससे निकालना होगा d, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होती है, कल बताया जा चुका है इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर b² - 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे हम d निकालेंगे तो b कितना है, 0 है, तो ये 0 आएगा, जीरो का 0 ही होगा। और -4 इंटू a कितना है, देखिए 1 है, और c है -400। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1600, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब 0 से बड़ा है।
इसका मतलब क्या है, इसके देयरफॉर रूट्स ऑफ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ऑफ इक्वेशन 1 आर रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो हमारा कंडीशन दिया है, हेंस इट इज पॉसिबल, जो हमारा कंडीशन दिया है वो पॉसिबल होगा, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है। एक आंसर ये हो गया। अब निकालना पॉसिबल है तो निकालना है इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यहाँ इधर जाएगा मैथ तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 400, इसका जब वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा क्या है, वो लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स मतलब 20 मीटर, एक आंसर ये हो गया। और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का मतलब 2x, मतलब ये हो जाएगा 40 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला काम था कि हमें बताना था कि ये जो मेरा फिगर दिया था, मतलब जो कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन के हिसाब से रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल था कि नहीं था। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया गया, इसके हिसाब से मैंने इक्वेशन बनाया। इक्वेशन बनाने के बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो उसके रूट्स रियल होते हैं, इसका मतलब तब वो मेरा कंडीशन पॉसिबल होता है। पॉसिबल हो गया। अब पॉसिबल अगर है तो सॉल्व करके बताना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। जिसको सॉल्व किया गया तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर, मतलब ये ब्रेथ हो गया, माना गया था, और 2x उसकी चूँकि लंबाई थी तो लंबाई क्या हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, क्या दिया है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। एक सिचुएशन दिया है, चेक करना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। मतलब क्या करना होगा, हमको सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन फॉर्म करना होगा, और फिर हम क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबल होगा, अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या दिया, सिचुएशन क्या दिया हुआ है, इफ़ शो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, मतलब कंडीशन आगे दिया हुआ क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, उनका एज का जो सम है वो दिया है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। तो 4 साल पहले का मतलब क्या है कि हमेशा जब पहले का एज होता है क्या होता है, प्रेजेंट एज से उतना साल, जितना साल पहले निकालना है उसको माइनस किया जाता है। अगर हमको बाद में पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज में वो जितने साल बाद पूछता है उतना साल हमको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से पहले हम बनाएंगे इक्वेशन। ठीक है, तो पहले सपोज करना होगा, क्या सपोज करना होगा, एज सपोज करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 फ्रेंड हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मतलब जो पहला वाला फ्रेंड है उसका प्रेजेंट एज मान लिया गया इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, अब जो फ्रेंड का जो प्रेजेंट एज का जो सम दिया है 20 ईयर्स दिया है, उसमें से एक का हम मान लिए हैं x, तो दूसरे क्या हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है ना, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस x ईयर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का प्रेजेंट एज का सम दिया था 20 ईयर्स, ये दिया हुआ था। ठीक है, अब कंडीशन दिया है कि 4 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो हमको क्या करना होगा, पहले 4 साल पहले उसकी एज क्या थी निकालना होगा। तो ठीक है, तो देयरफॉर 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वाज, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज x ईयर है, तो 4 साल पहले क्या एज होगा x माइनस 4। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वाज, इसमें से मैच करना होगा,
तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब क्या होगा ये 16 माइनस एक्स ईयर। निकल गया। 4 साल पहले वाले फ्रेंड का एज कितना था और 4 साल पहले सेकंड फ्रेंड का एज कितना था। अब इन्हीं दोनों एज का प्रोडक्ट दिया 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस 4, ये एज है किसका, पहले वाले फ्रेंड का 4 साल पहले का, इनटू 16 माइनस एक्स, ये किसका एज है, सेकंड फ्रेंड का एज 4 साल पहले का, इसकी वैल्यू दी हुई है 48। इसी को सॉल्व करके मतलब सिम्प्लीफाई करके पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 4 16 64 और प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस 20x और ये इधर आएगा तो माइनस में 64 और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये ऐड होकर माइनस में क्या आएगा 8 4 12 कैरी 1 जो 5 और 5 और 6 11। ठीक है, इधर आ जाइए। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो दिस इम्प्लाई दैट, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस 112। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो जब हम इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये का वैल्यू क्या मिलेगा 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, बी क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ माइनस 20 और सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 112। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी में वैल्यू पुट करके हम डी निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। ठीक है, तो बी कितना है माइनस में 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी कितना है 112। ठीक है, तो डी कितना आ गया, ये हो जाएगा 400, ये क्या आएगा 448 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करने में देखो नेगेटिव नंबर आ गया, माइनस 48 आया मतलब नेगेटिव नंबर आया मतलब ये लेस देन 0 होगा। इसका मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, ऐसे मत लिखो, देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, उसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है तो आगे हमको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ शो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है कि क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर दिया है 80 मीटर और उसका एरिया दिया है 400 मीटर। अगर पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है। तो सेम काम करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सपोज कर लें लेंथ और ब्रेथ सपोज करना होगा पहले। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको मान लिए हम लोग x मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको मान लिया गया y मीटर। ठीक है,
अब क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है, इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन कितना है 80 मीटर, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ क्या माना गया x और ब्रेथ क्या माना गया y इक्वल टू 80। ये बात समझ में आ गई। चूँकि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें x और y दो वेरिएबल नहीं चाहिए, हमको सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो इससे हम y की वैल्यू x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या x की वैल्यू y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल टू 40। कहाँ से है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 80/2 मतलब 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x के फॉर्म में, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स, मतलब ये इक्वेशन ये बन गया एक। अब और क्या दिया हुआ है, एंड, और इसी का एरिया दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ है ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू दिया 400। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये मेरा x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और माइनस प्लस 400 ये मिलेगा। इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिखिए। यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये उधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन। अब चेक करना है कि ये वाली वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, फिर हमें निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू 1 आएगी और b कितना आएगा -40 और c कितना आएगा 400। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो यहाँ पर जब d निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी -40 है, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है और c है 400। तो सॉल्व करने पे d का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1600 और ये भी आ जाएगा 1600, मतलब ये 0 आ गया। तो 3 कंडीशन होता है ना नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए। क्या होता है, जब d 0 होता है तो इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और जब d नेगेटिव आता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, नो, मतलब रियल रूट्स नहीं होते हैं। और जब d पॉजिटिव आता है तो उसके रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे d 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इक्वेशन, ये जो आपका आया है इक्वेशन 1 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क ना होके स्क्वायर पार्क बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स आ रहा है, मतलब x और y दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो रूट साइज का मतलब पॉसिबल है। तो हैंस क्या कह रहा था, जो कंडीशन दिया था, हैंस द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है। जब पॉसिबल अगर है तो हमको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने की क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 40 है b का वैल्यू, और देखो ये जब निकालें 0 आया था, ये पूरा 0 हो जाएगा, बाई 2 इंटू a कितना है 1। तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू आएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा +40 बाई 2 दैट इज़ 20 मीटर, ठीक है। जब x 20 आया तो जब यहाँ x पुट करेंगे तो y भी 20 आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स
दैट इज़ 40 माइनस 20 दैट इज़, ये भी आपका 20 मीटर आ गया। आ गया दोनों बराबर। देखिए एक्स भी 20 आ गया और वाई भी 20 आ गया। इसका मतलब क्या था कि रेक्टेंगुलर पार्ट ना हो गया, बन गया स्क्वायर शेप में बन गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल हो जाएगा। ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, मतलब इस रेक्टेंगुलर पार्ट का इस कंडीशन के हिसाब से जो लेंथ और ब्रेथ की लंबा वैल्यू आई वो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।